कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाला? दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। क्या हमारे देश की विदेश नीति अब अमेरिका में मौजूद व्हाइट हाउस से तय की जाएगी? इस देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है या डोनाल्ड ट्रंप है? क्या इसी दिन के लिए हमें आजादी मिली थी? हमारे जो लोग मर कट गए, जो शहीद हो गए, क्या इसी दिन के लिए वो शहीद हुए थे? क्या यही आजादी हमारी है कि हम खुद से ये भी तय नहीं कर पाएंगे कि हम पेट्रोलियम और डीजल किससे खरीदेंगे? बहरहाल ये कहना है एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने आज 12 फरवरी 2026 को बजट सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान केंद्र सरकार को बुरी तरीके से लपेटा है और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। और डायरेक्ट तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री से यह सवाल किया कि आखिर क्या वो रीजन है, आखिर क्या वो वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद से एक फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। अमेरिका को ये किसने अधिकार दिया, ये किसने राइट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो हमें बताए कि हम किससे पेट्रोल खरीदेंगे, किससे डीजल खरीदेंगे? दरअसल 2 फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन की गई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत अब जो पेट्रोलियम है वो वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा। अब इससे जो भारत की आम पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको होने वाली है दिक्कत, क्योंकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को भी कोट किया है कि 2026 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का माहौल बन गया था और लड़ाइयां शुरू हो गई थी, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर यह कहा था कि ये हमारे पर्सनल इंटरेस्ट का विषय है और हम पूरी दुनिया के सामने रूस से तेल खरीदेंगे बिना किसी परेशानी के। और तब से भारत ने बहुत ज्यादा रुपयों की बचत की है, सेविंग की है, क्योंकि रूस से हमें जो भी पेट्रोलियम और तेल मिलता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, यानी कि लगभग 5 से 10 डॉलर, 2 से 5 डॉलर अलग अलग तौर पे अलग अलग समय पे प्रति बैरल इतने रुपयों की भारत को बचत होती है। भारत ने अभी तक हजारों करोड़ रुपए बस सेविंग के मामले में बचाया है रूस से तेल खरीद कर। तो जब रूस से आप तेल खरीद रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आज भारत में 106 रुपए लीटर पेट्रोल है। लेकिन जब आप बिना डिस्काउंटेड ऑयल खरीदेंगे वेनेजुएला से, अमेरिका से, तो उस वक्त भारत के आम पब्लिक का जो पॉकेट है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसका ये भी सरकार को सोचना होगा और सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे पूर्वज, जो पुरखे जो मौत को प्राप्त हो गए, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जो फांसी पर लटके, जिनकी हत्याएं हो गई, क्या इसी दिन के लिए वो आजादी और इसी आजादी के लिए वो लड़ रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना विवश हो जाए कि वो खुद से एक फैसला ना ले पाए? ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारे देश की सरकार इस देश को बेच आई है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश में रहने वाले लोगों की जेबों पर क्या असर पड़ेगा पेट्रोल अगर बढ़ जाता है तो। पूरी दुनिया के सामने भारत की विदेश नीति का सरकार ने मजाक बना रखा है। और दरअसल ये बात भी है, जब ये डील साइन हुई तो इस डील में यह तय हुआ कि अमेरिका भारत के जितने भी उत्पाद अमेरिका में जाएंगे उस पर 25% टैरिफ लगाएगा, लेकिन जो भी अमेरिका के प्रोडक्ट भारत में आएंगे उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो हद से ज्यादा सस्ती चीजें भारत में आ जाएंगी तो भारत का जो आम किसान है, जो अन्न उगाता है, जो दूध उत्पादन करता है, उसके पॉकेट पर, उसके रोजी रोटी पर बहुत बड़ा उसका असर पड़ेगा। और हमारा विदेश नीति रूस के साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ्रेंडशिप बिहेवियर रहा है। उससे क्या होगा कि भारत और रूस के बीच में तनाव की स्थिति भी बन सकती है, वो संबंध बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि सरकारें कुछ वक्त के लिए आती हैं लेकिन इस देश को एक बहुत लंबे समय तक टिके रहना है। इस पर सरकार का भी ये दलील है, सरकार का भी ये तर्क है। और एक दूसरे पहलू में हम देखें तो भारत बहुत ज्यादा आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सामान है, वो उसका व्यापार करता है अमेरिका से।
और अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका उस पर भी टैरिफ लगा देगा, जिसकी वजह से भारत को बहुत हो जाएगी दिक्कत। अब यहां भारत ऐसे मौके पर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है कि अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो तेल महंगा हो जाएगा, जिससे आम पब्लिक जो असदुद्दीन ओवैसी आज गुस्से में दिख रहे हैं आपको पार्लियामेंट में, बहुत जल्द हो सकता है कि भारत के लोग आपको सड़कों पर दिख जाएं सरकार का विरोध करते हुए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, तो यही कारण है। बहरहाल आज के वक्त में देखा जाए तो देश का जो पूरा ऑपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, और सरकार जो है वो तर्कपूर्ण और तर्कसंगत आंसर नहीं दे पा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।